हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th में हमारा पर्यावरण चैप्टर से हम लोग 40 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण के जैविक घटक कौन है? जल और वायु, पौधे और जानवर, मिट्टी, प्रकाश। तो देखिए, पर्यावरण के जो है ना 2 घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक में जो है सभी जीवित चीज़ आते हैं, जैसे पेड़ पौधा जानवर, और अजैविक में जो आता है निर्जीव आता है, जैसे वायु जल और तापमान। तो यहाँ कौन पूछ रहा है? जैविक पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पौधे और जानवर। तो एक का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? जल, सूर्य, वायु, मिट्टी। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? वह होता है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या मांसाहारी। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है? वह होता है उत्पादक। कौन होता है? उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 3 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या परपोषी। तो देखिए, हरे पौधे किस श्रेणी में आता है? वह आता है उत्पादक के श्रेणी में। किस में आता है? उत्पादक के श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य जाल क्या है? एक खाद्य श्रृंखला, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, केवल शाकाहारी या केवल मांसाहारी। तो देखिए, खाद्य जाल क्या है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का क्या है? जाल है। 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपघटक कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और कवक या पौधे। तो देखिए, अपघटक कौन होते हैं? वह होता है जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, स्थल मंडल में। तो देखिए, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वह पाया जाता है समताप मंडल में। 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओजोन परत का कार्य क्या होता है? वर्षा कराना, यूवी किरणें से बचाना या ताप बढ़ाना या वायु प्रदूषण, वायु शुद्ध करना। तो देखिए, अल्ट्रावायलेट किरणें का क्या होता है? ओजोन परत का कार्य क्या होता है? यूवी किरणें से बचाना, यानी कि परावैंगनिक किरणें से बचाना। तो राइट आंसर क्या होगा? 8 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीएफसी का प्रमुख प्रभाव क्या है? जल प्रदूषण, ओजोन का क्षय, ध्वनि प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण। देखिए, सीएफसी का मुख्य प्रभाव क्या होता है? वह ओजोन का क्या कर देता है? क्षय कर देता है। ओजोन का क्या कर देता है? क्षय कर देता है। 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव अपघटनीय पदार्थ कौन है? जैव अपघटनीय पदार्थ कौन है? प्लास्टिक, कांच, कागज, धातु। तो देखिए, प्लास्टिक तो होगा नहीं, कांच भी नहीं होगा, धातु भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 का कागज। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले स्तर तक जाता है? तो देखिए, ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले स्तर में जाता है? तो वह जाता है कितना? 10%। कितना जाता है? 10%। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा पदार्थ जैव अपघटनीय नहीं है? कौन सा पदार्थ जैव अपघटनीय नहीं है? कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक या कागज। तो देखिए, कौन जैव अपघटनीय नहीं है? कौन जैव अपघटनीय नहीं है? तो वह क्या होगा? प्लास्टिक। कौन होगा? प्लास्टिक। 12 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, खाद्य जाल का महत्व क्या है? ऊर्जा कम करना, संतुलन बनाए रखना, केवल पौधे के लिए, जल संरक्षण के लिए। जल संरक्षण के लिए। तो खाद्य जल का क्या महत्व है? संतुलन बनाए रखना। क्या रखना? संतुलन बनाए रखना। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? मीटर में, डॉप्सन की इकाई में, किलोग्राम में या जूल में। तो देखिए, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? वह डॉप्सन में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैव आवर्धन किस में अधिक होता है? उत्पादक में, शाकाहारी में, शीर्ष उपभोक्ता में या अपघटक में? या अपघटक में। तो जैव आवर्धन किस में अधिक होता है? वह होता है शीर्ष उपभोक्ता में। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन है? शेर, घास, बैक्टीरिया या हिरन। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन होगा? वह होगा बैक्टीरिया। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही है? अधिक प्लास्टिक का उपयोग, नहीं, गलत बात है। वृक्षारोपण, कचरा जलाना या प्रदूषण बढ़ाना। देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही है? वह है वृक्षारोपण करना। क्या करना? वृक्षारोपण करना। 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है चक्रीय, दोनों, एक दिशा में या रुक रुक कर। तो देखिए खाद्य श्रृंखला में जो है ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक दिशा में होता है। किस में होता है? एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन से, O3 से, कार्बन डाइऑक्साइड से या नाइट्रोजन से। तो देखिए ओजोन परत किससे बनी होती है? वह होती है O3 से बनी होती है। किससे बनी होती है? O3 से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कचरे का पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल या डिस्पोज। तो देखिए कचरे का पुनः उपयोग करना क्या कहलाता है? वह कहलाता है रिसाइकल। 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, मानव गतिविधियां, सूर्य या चंद्रमा। तो देखिए पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? मानव की गतिविधियां। क्या होगा? मानव की गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर कौन होता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या शाखा। तो देखिए खाद्य श्रृंखला का अंतिम कौन होता है? वह होता है अपघटक। कौन होता है? अपघटक। 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? पेट्रोल, कोयला, सौर ऊर्जा या गैस। तो देखिए नवीकरण मतलब क्या होता है? जिसका हम बार बार यूज कर सकते थे। तो पेट्रोल का बार बार नहीं यूज कर सकते, कोयला का भी नहीं कर सकते, गैस का भी नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? वह होगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन कौन होगा? सौर ऊर्जा। 26 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 27 है जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक ही जीव, जीवों की विविधता, केवल पौधे, केवल जानवर। तो जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का क्या अर्थ क्या होता है? जीवों में विविधता। जीवों में क्या? विविधता। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए क्या करें? अधिक वाहन चलाएं, पेड़ काटे, वृक्ष लगाए या प्लास्टिक फैलाएं। तो देखिए प्लास्टिक तो फैलाना ही नहीं है, पेड़ भी नहीं काटना है, अधिक वाहन भी नहीं चलाना है। तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है ओजोन परत का क्षय किस कारण होता है? CO2, CFC, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो देखिए ओजोन परत का क्षय किस कारण होता है? वह CFC होता है। कौन होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 30 है अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कचरा बढ़ाना, प्रदूषण घटाना, जलाना या फेंकना। तो देखिए अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वह क्या होता है? प्रदूषण को घटाना। अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रदूषण को घटाना। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है खाद्य जाल में कौन सा संबंध होता है? एकल, जटिल, सरल या सीधा। तो देखिए खाद्य जाल में कौन सा संबंध होता है? खाद्य जाल में कौन सा संबंध होता है? वह क्या होता है? जटिल होता है। 33 का राइट आंसर क्या होगा? जटिल। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है पर्यावरण का अजैव घटक कौन है? पेड़, जानवर, जल या बैक्टीरिया। पर्यावरण का अजैव घटक कौन है? पेड़, जानवर, जल या बैक्टीरिया। तो पर्यावरण का अजैव घटक कौन होगा? वह होगा जल। कौन होगा? जल। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर में होती है? शीर्ष उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। देखिए सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? वह उत्पादक में होती है। किस में होती है? उत्पादक में होती है। फिर उसको जो खाएगा उसमें होगा, फिर उसको जो खाएगा उसमें भी कितना? 10% सब में क्या होगा? आगे बढ़ता हुआ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कौन सा पदार्थ लंबे समय तक नहीं सड़ता है? पत्ते तुरंत सड़ जाते हैं, भोजन भी सड़ जाते हैं, लकड़ी भी सड़ जाते हैं। तो प्लास्टिक जो है लंबे समय तक नहीं सड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है 3R का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण बढ़ाना, संसाधन को बचाना या जलाना या काटना। तो देखिए पहले 3R में 3R होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए एक R का मतलब हुआ रिड्यूस,
माने कम उपयोग करना। फिर दूसरा आर का मतलब होता है रीयूज, पुनः उपयोग करना। और तीसरा आर का मतलब होता है रिसाइकल, पुनः चक्रण। तो 3 आर का उद्देश्य क्या होता है? संसाधन को क्या करना? बचाना। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जैव अपघटन की प्रक्रिया में कौन सहायक है? सूर्य, जीवाणु, जल या हवा? तो देखिए जैव अपघटन की प्रक्रिया में कौन सहायक होगा? कौन सहायक होगा? वह होगा कौन? जीवाणु। जैव अपघटन की प्रक्रिया में कौन सहायक होगा? जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन क्यों आवश्यक है? सुंदरता के लिए, जीवन के लिए, धन के लिए या खेल के लिए? खेल के लिए। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन क्यों आवश्यक है? वह जीवन के लिए होगा। क्या होगा? जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? ठंड बढ़ना? नहीं, ग्रीन हाउस प्रभाव से ठंड नहीं बढ़ता है, वर्षा कम भी नहीं होता है, हवा भी नहीं रुकता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है? तापमान में अधिक बढ़ाव। तापमान में क्या होता है? अधिक बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पेड़ काटना, प्रदूषण फैलाना, वृक्षारोपण करना या कचरा फैलाना? तो देखिए यदि आप पर्यावरण संरक्षण करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? वृक्षारोपण करना। क्या करना? वृक्षारोपण करना। क्वेश्चन नंबर 40 है, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन होता है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या मांसाहारी? तो देखिए खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन होगा? वह होगा उत्पादक। कौन होगा? उत्पादक। तो आप लोग का वीडियो कैसा अच्छा लगा? अच्छा बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।